अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 16 है और मश्क नंबर तख्ती नंबर 13 है। इसमें हम तशदीद की मश्क करेंगे। जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम अल्फाज के साथ करेंगे, यानी कि शद को। तो जब नून और मीम पे मुशद्दद होता है तो उस पर हम हमेशा जो है गुन्ना करते हैं। गुन्ना क्या होता है? नाज़ल साउंड, यानी कि हमारे नाक में आवाज़ जाती है, नाक में साउंड जाता है नोज़ में, और उसको जो है साथ हम लंबा भी करते हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा पेश रा बुर, रा ज़ेर री, बुर्री। अब रा को हम सख्ती से पढ़ेंगे। ज़ा ज़बर ज़ा, बुर्रिज़ा। अब यहाँ पे हा है, इसको हम हा नहीं पढ़ेंगे। हा है, ये मिडल थ्रोट से प्रोनाउंस होता है। हा पेश स्क़ाद हुस, स्क़ाद ज़ेर स्क़ी, हुस्क़ी। लाम ज़बर ला, हुस्क़ीला। अब स्क़ाद है, इसको मोटा करेंगे कि सीन के साथ इसका मिक्सअप ना हो। सीन और स्क़ाद में फ़र्क है, सीन बारीक और स्क़ाद मोटा। स्क़ाद ज़बर दाल, स्क़ाद, दाल ज़बर दा, स्क़ाद दा। अब क़ाफ मोटा वाला, क़ाफ ज़बर क़, स्क़ाद दा क़। आइन को मिडल थ्रोट से प्रोनाउंस करेंगे, गले से। आइन ज़बर दाल, आद, दाल ज़बर दा, आद दा, दाल ज़बर दा, आद दा। अब क़ाफ मोटा वाला है, क़ाफ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर दा, क़द दा। रा ज़बर र, क़द दा र। इसी तरह आगे है। अब ये ज़ाल को जो है हम ज़बान की नोक से अदा करेंगे और काफ को बारीक अदा करेंगे। काफ ज़बर ज़ाल कज़, ज़ाल ज़बर ज़, कज़। बा ज़बर ब, कज़्ज़ब। अब नून जो है आइन के साथ टच होगा और आइन को हम सख्ती से करेंगे और मिडल थ्रोट से प्रोनाउंस करेंगे हरूफ अपने हलक से। नून ज़बर आइन ना, आइन ज़बर आ, ना। मीम ज़बर म, नअम। या ज़बर या। अब ये है ज़ा, ज़ा को भी हम ज़बान की नोक से अदा करते हैं, टिप ऑफ द टंग से प्रोनाउंस करते हैं। ज़ा पेश नून ज़ुन। अब नून के ऊपर शद आ गया। जैसे मैंने भी बताया था कि नून के ऊपर जब शद होता है उस पर हम गुन्ना करते हैं, नाज़ल साउंड होता है, तो उसको हम नाक में भी आवाज़ जाएगी और साथ हम उसको लंबा भी करेंगे। यज़ुन, नून पेश नू, यज़ुन्नु। या ज़बर या, हा पेश ग़ाद हुज़, या हुज़। ग़ाद पेश ग़ु, या हुज़। जीम ज़बर नून जन। अब देखिए नून के ऊपर फिर से शद आया तो उस पर गुन्ना करेंगे, उसको यानी कि हम लंबा करेंगे और नोज़ में साउंड जाएगा। नून ज़बर न, जन्ना। अब ता दो ज़ेर ते। अब ता के नीचे भी तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होता है तो भी हम गुन्ना करते हैं, नज़ल साउंड होगा और नाक में आवाज़ जाएगी। जन्नते। अब इसी तरह ज़ाल है, ज़बान की नोक से इसको भी अदा करेंगे। अब जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको जो है इसी तरह ही पढ़ूँगी, ज़ेर ज़बर के अलावा जोड़ करके जो है उसको नहीं करूँगी इसी तरह रवानी से, ताकि आसानी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ज़र्रतें, ता पे हम गुन्ना करेंगे, इसको लंबा करेंगे। अब ये क़ौफ है, उसको मोटा पढ़ेंगे, और वाव पे शद है, इसको स्ट्रिक करके पढ़ेंगे, ता पे फिर से गुन्ना करेंगे। क़ुव्वतें। अब ये काफ पतला है, कर्रतुं। आइन को हमने ध्यान देना है कि सुइरत हमने नहीं बोलना। अक्सर लोग आइन और हमज़ा को मिक्स कर लेते हैं, इसको मखलूत कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है, इसका बहुत सख्त गुनाह होता है, क्योंकि इससे मतलब जो है बदल जाता है। इसका बहुत ध्यान देना है, इसको थ्रॉट से अदा करना है, इसको झटके से नहीं करना, वो हमज़ा बन जाएगा। सुई, सुई नहीं करना। सुइरत, क़द्दमत। अब काफ को बारीक और ज़ाल को ज़बान की नोक से। कज़्ज़बत, ज़ुव्विजत, सुज्जिरत, फुज्जिरत, सुय्यिरत, उत्तिलत। अब देखिए ये तो इसको पढ़ना है, इसको ता नहीं पढ़ना, तो उत्ती,
ती नहीं करना, अगर ती करेंगे ता बन जाएगा, उसका मीनिंग जो है वो फिर बदल जाएगा। उतिलत कुव्विरत। अब देखिए यहाँ पे ता और क़ौ इकट्ठा आ गया। अब हमने ध्यान देना है ता और क़ौ मिक्स ना हो, इनके अलग अलग जो अपना इसका जो है साउंड है वही हो दोनों का। ता बारीक होता है, क़ौ मोटा होता है। तत्क़लिउ तुहद्दिसु, सा को ज़बान की नोक से अदा करेंगे। तुहद्दिसु नुयस्सिरुहुम अलबय्यिनतु क़य्यिमतुन अशिय्यतन, ज़ाल को ज़बान की नोक से अब अदा करेंगे। मुज़क्किरुन। अच्छा, यहाँ पे को रूल मैं आपको बताऊंगी कि वैसे तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पे गुन्ना हो रहा है, लेकिन अगर उससे अगला लफ्ज़ होगा हरूफ़े हल्की, कोई सा भी हरूफ़े हल्की होगा, तो फिर जो है वहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको मुज़क्किरुन नहीं करेंगे, सिंपल बोलेंगे मुज़क्किरुन। ऐसा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेटर जो है वो हरूफ हल्की है, यानी कि थ्रॉट लेटर है। हरूफ हल्की कौन कौन से होते हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खो। तो अब ये जो है ये हमज़ा है, ये अलिफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब, जैसे मैंने हमेशा बताती हूँ अपने और एक्सरसाइज में, कि जब अलिफ के ऊपर कोई भी साइन होता है, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, कोई भी साइन होता है, तो वो अलिफ नहीं होता, बल्कि वो होता है हमज़ा। तो चूँकि अभी यहाँ पे हमज़ा है और हमज़ा एक हरूफ हल्की है, थ्रॉट लेटर है, 6 थ्रॉट लेटर्स हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खो। उसमें से कोई भी जब आ जाएगा नेक्स्ट लेटर जब वो होगा, तो फिर हम उस पर गुन्ना नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसको करेंगे मुज़क्किरुन, मुज़क्किरुन, ऐसे नहीं करेंगे, लम्बा नहीं करेंगे, उसको नोज़ में साउंड नहीं लेके जाएंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। मुज़क्किरुन अय्याना। अब देखिए यहाँ पे ज़बर के साथ अलिफ है तो वो लंबा होगा, या ज़बर अलिफ या, यानी कि अलिफ जो है वो मद्दा बन जाता है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर उसको हम लंबा करते हैं। अगर सिर्फ ज़बर होता है, जैसे नून के ऊपर सिर्फ ज़बर है, तो हम उसको लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़बर के साथ अलिफ हो जाएगा तो वो डबल साउंड हो गया, तो वो अलिफ हो गया मद्दा, तो उसको हम फिर लंबा करते हैं। अय्याना, इय्याका। अब इसी तरह देखिए ये नमाज में भी जाता है इय्याका नस्तईन, तो इसको इय्याका नस्तईन अक्सर लोग बोलते हैं, तो वो गलत होगा इय्याका, क्योंकि या ज़बर के साथ अलिफ है तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा, उसको हम लंबा करेंगे। अच्छा, लिल्लाही। अच्छा, अक्सर जो है जो लोग इसमें वो नहीं कर सकते कि कहाँ पे हमने लाम को जो है मोटा पढ़ना है, कहाँ पे पतला पढ़ना है, जो अल्लाह का लाम होता है। तो वैसे तो अल्लाह इस तरह हम मोट पढ़ते हैं, मोटा पढ़ा जाता है अल्लाह के लाम को, लेकिन अगर ज़ेर आ जाता है, अल्लाह के लाम से पहले जो है वो ज़ेर आ गया, तो फिर जो है उसको बारीक पढ़ा जाएगा, मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। लिल्लाही तजल्ला, खड़ी ज़बर है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अब सौद को मोटा, तसौद्दा, तज़क्का, तवल्ला, तव्वाबा। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप हो रहा है, तो स्टॉप में जब दो ज़बर के साथ अलिफ आता है तो हमने क्या करना है, उस टाइम में हम पढ़ रहे हैं एक ज़बर और एक अलिफ, यानी कि तव्वाबा। तव्वाब नहीं करेंगे या तव्वाबन भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप हो रहा है, तो एक साइन जो है वो स्किप हो जाएगा और एक साइन, एक ज़बर और एक अलिफ पढ़ा जाएगा, तो उसको हम लंबा भी करेंगे, तव्वाबा, ऐसे। अब सा को ज़बान की नोक से सज्जाजन। अब हमने देखें सज्जाजाओं नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेटर देखें फिर से हरूफ हल्की है, गौइन है, थ्रॉट लेटर है, ठीक है। जैसे मैंने बताए थे अभी पीछे कौन कौन से थ्रॉट लेटर्स हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खो। तो गौइन थ्रॉट लेटर्स में से है, इसलिए हम इधर गुन्ना नहीं करेंगे, सज्जाजन ऐसे पढ़ेंगे। गस्साक़न, फ़अालून, किज़्ज़ाबन। अब यहाँ पे हमारे साथ इसकी भी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जब ज़बर के साथ अलिफ मद्दा आएगा तो हमने उसको किस तरह लंबा करना है। वहाजाऊं। अच्छा, ये इसलिए है यहाँ पे इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है कि कहाँ पे किस लफ्ज़ को हमने कितना लंबा करना है। और जब ज़बर के साथ अलिफ नहीं होता वो बाज़ लोगों का लंबा हो रहा होता है, और जहाँ पे ज़बर के साथ अलिफ होता है वो शॉर्ट हो रहा होता है, मतलब उसके ऑपोजिट होता है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बच्चों को भी इसकी प्रैक्टिस करानी है कि ये चीज़ अच्छे से ज़बान पर चढ़ जाए कि किस लफ्ज़ को कितना लंबा करना है, और ये तब भी आता है जब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। मुमद्ददा।
اب اچھا دیکھیے ہم نے جیسے پچھلے ایکسرسائز میں نے بتایا تھا کہ جب سٹاپ ہوتا ہے تو یہ والا جو تا ہوتا ہے سرکل والا، دوسرا سمپل نہیں، سرکل والا جو تا ہوتا ہے یہ ہا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ تا نہیں ہوتا. پھر جب ہم سٹاپ کریں گے یہ دہ، دال زبر ہا بن جائے گا، دہ ممددہ. اور پھر ہم نے بعض اوقات ایسے بھی لوگ کرتے ہیں ممددہ، یعنی کہ ہا کا ساؤنڈ نہیں آتا تو وہ پھر ہا بھی اسکپ ہو گیا. تو ہا کو ہم نے اسکپ نہیں کرنا، ہا کو ہم نے ضرور ساتھ جو ہے جڑانا ہے، ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے آخر میں. ممددہ. اسی طرح آگے مکرمت مطہرات. اب دیکھیں قا موٹا، را موٹا اور ہا بھی موٹا، یہ ہا نہیں ہوگا، ہا. مطہرات. اب یہاں پہ بڑا والا مد ہے، بڑے مد کو ہم 5 to 6 اسٹریچز یا 5 سے 6 الف کے برابر جو ہم اس کو لمبا کریں گے. والسماء، یعنی کہ اس کو ہم زیادہ لمبا کریں گے. تو یہاں تک کرتے ہیں، اس سے آگے نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے ہم دوسرے ایکسرسائز میں کریں گے، دوسرے لیسن میں کریں گے اپنے. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آگے شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ آپ لوگوں کو جو ہے کہاں پر کوئی غلطی اگر لگے تو وہ بھی مجھے بتایا کریں کہ کہاں پہ آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آ سکی یا کہاں پہ میں نے صحیح سمجھایا نہیں ہے یا کچھ، تاکہ میں اس کے حساب سے جو میں اس میں رد و بدل کر سکوں. تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.